जंगली रमी पे आओ ना महाराज। सरकार ने बैन कर दिया था कि गुटखे में ही तंबाकू नहीं मिला होगा, नहीं मिलेगा। अब क्या कर और आपको टैक्स देने लग जाए सरकार को, तो क्या उस जहर को भी खाने देंगे आप? ये गुटखा और ये सब तो जहर ही है। अक्षय कुमार को 100 करोड़ रुपए दिया गया था, 100 करोड़ रुपए दिया था मात्र 30 सेकंड का ऐड करने के लिए। और झोंकने वाले कौन है? हमारे ही देश के लोग, जिन्हें आइकॉन मानते हैं लोग। तो 4-5 यार बैठेंगे, वो बस टैप करके लूडो खेल रहे हैं और उसमें भी पैसा लगाते हैं। पैसा लगता है। बोलना चाहिए कि अगर कानून कड़े हैं तो कानून को तोड़ने वाले उससे ज्यादा दिमाग पे चलते हैं। सरकार तो तंबाकू में फोटो भी लगा दी, कैंसर का इतना भद्दा फोटो होता है कि वो पूरा बाहर आ गया मानसून का। और ये जो इंडस्ट्री है, गुटखे की इंडस्ट्री है, इसमें अपार पैसा है। भारत देश में आप अपना आइकॉन किसको मानते हैं? आइकॉन वो होना चाहिए जो आपको सही दिशा और दशा दे सके, आपको एक अच्छे भाव को बता सके, आपको एक स्पोर्टिंग कल्चर दे सके, आपको एजुकेशन का एरा दे सके। और आजकल जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे कि कोई फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर्स हैं, कुछ हॉकी के प्लेयर्स हैं, कुछ रेसलर्स हैं, वो लगातार अपने खेल को बढ़ावा देने के बजाय या अपने स्किल को बढ़ावा देने के बजाय आजकल गुटखों का ऐड कर रहे हैं और जंगली रमी का ऐड कर रहे हैं, जुए सट्टे का ऐड कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि आज आप बाकी गेमों को छोड़ दें और अगर देश का सबसे अच्छा गेम अगर कोई है तो वो लूडो होता है। तो लूडो होता है, ये सारी चीज़ें दुनिया को पता है, लेकिन आप सोचिए कि वो लूडो ऑनलाइन खिलाया जा रहा है और उसके आखिर में एक कॉशन चलता है कि इस खेल में वित्तीय जोखिम है या इस खेल की आपको आदत लग सकती है, तो देख समझकर और अपने होशो हवास में खेलें। तो अगर आप अपने बच्चों को इस तरह से प्रेरित करेंगे तो आप सोचिए कि आप अपने बच्चों को और अपने देश के भविष्य को किस दिशा में ले जा रहे हैं। हम लोग बोर हो गए हैं सत्यम। वो जब भी यूट्यूब का या कोई चैनल खोलें तो एक आते हैं वो अन्नू कपूर साहब, अन्नू कपूर साहब है वो, मतलब मेरी आवाज़ सुनो करके एक सीरियल आया करता था, उसमें वो सिंगर हुआ करते थे। एक समय मेरे लिए भी वो पसंदीदा व्यक्ति हुआ करते थे कि वो गाने अच्छा गाते थे, एंकरिंग अच्छा करते थे एक अच्छे व्यक्ति के तौर पे। लेकिन आज जब भी कोई यूट्यूब का चैनल खोलो तो वो इस तरह से करते हैं, जंगली रमी पे आओ ना महाराज। तो ये जंगली रमी अगर ये खिलाएंगे तो ये जो बच्चों का जो भविष्य है वो जंगल समान नहीं हो जाएगा। जैसे आपने अन्नू कपूर जी के बारे में बताया, एक दौर चलता था, आप भी उनको उस दौर में पसंद किया करते थे। अब उनके पास काम नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये जब जंगली रमी का ऐड करेंगे तो ये इनडायरेक्ट सट्टा ही एक प्रकार का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसे गेम ऑफ स्किल कहती है, मगर पैसा यहाँ पे लग रहा है, वित्तीय जोखिम यहाँ पर भी है। ये इसमें जो इसका अर्थ आप देखें, जो पैसा इसमें आता है, इस ऐप में बहुत पैसा आ रहा है। तो बहुत पैसा आ रहा है तो जाहिर सी बात विज्ञापन का पैसा मिल रहा होगा उनको, तो वो कर रहे हैं। विज्ञापन का पैसा मिल रहा है तो, लेकिन सरकार के नियंत्रण के क्षेत्र से बाहर हो चुका लगता है। तो अगर आप विज्ञापन का पैसा इतना ज़्यादा आप वैल्यूज़ उसको देंगे तो आप अपने देश के भविष्य के साथ, अपने भविष्य के युवाओं के साथ, जिन भविष्य के लिए देश के लिए सोचते हैं कि युवाओं के द्वारा एक भविष्य निर्मित होगा, तो वो बच्चे तो गेम में बिजी हैं। फिजिकल फिटनेस के लिए किसी का ध्यान जाता नहीं है, कोई मैदान जाना नहीं चाहता। लोग मोबाइल पे वो या तो पबजी गेम खेलने में लगे रहते हैं या फिर कोई जाकर इस तरह से ये जुआ सट्टा इस तरह के जो कल्चर आ चुका है उस कल्चर में झोंका जा रहा है। और झोंकने वाले कौन है? हमारे ही देश के लोग, जिन्हें आइकॉन मानते हैं लोग, जिन्हें कहीं कोई क्रिकेट की दुनिया का बादशाह मानता है, कोई हॉकी की दुनिया का बादशाह मानता है, कोई रेसलिंग में अपना उसको देखता है कि मैं काश इसके जैसा रेसलर बनूं। तो अभी आप विज्ञापन एक नया आया हुआ है, उसमें देखिएगा कि अच्छे अच्छे क्रिकेटर, उसमें हरभजन सिंह हैं, कपिल शर्मा जैसे जो हास्य कलाकार हैं, जो खाली हंसी मजाक, और आजकल उनके मजाक भी भद्दे मजाक होते हैं और भद्दे मजाकों को परोस कर फैमिली के बीच, पहले फैमिली शो हुआ करता था, आजकल फैमिली शो नहीं रह गया है। वो मजाक इस हद तक सीमा पार कर दी गई कि बच्चों के साथ आप उसके मजाक को देख भी नहीं सकते। वो व्यक्ति भी आकर ये कह रहे हैं कि, और 3-4 और खिलाड़ी आकर ये कह रहे हैं कि अगर भारत का सबसे अच्छा खेल है, क्रिकेटर से कहलवा रहे हैं, हॉकी प्लेयर से कहलवा रहे हैं, रेसलर से कहलवा रहे हैं, और कपिल शर्मा अंतिम में कहते हैं कि लूडो सबसे बढ़िया खेल है। हम मानते हैं लूडो सबसे अच्छा खेल है, हमने भी बचपन में बहुत लूडो खेला है और आप लोग भी सब लूडो, और बच्चा बच्चा जानता है कि लूडो कैसा खेल है, सांप सीढ़ी भी अच्छा खेल है। लेकिन इस तरह के खेलों को आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म देकर उसके पीछे एक पैसा लगाने की। पहले लूडो में कम से कम हाथ तो हिलता था, अब हाथ भी नहीं हिलता है, आपको बस टैप करना है, बस टैप करना। आप फोन में खेल सकते हैं। अभी आप किसी टपरी में चले जाइए, ठेले में चले जाइए, तो 4-5 यार बैठेंगे, वो बस टैप करके लूडो खेल रहे हैं।
और उसमें भी पैसा लगाते हैं। पैसा लगता है कि अगर मैं जीत गया तो 100 रुपये दूंगा, तुम जीत गए तुम 100 रुपये दोगे। जैसे आप ऐप का बात करते हो, वही चीज़ ऐप ने भी किया। ऐप ने उस चीज़ को समझा और परखा कि लोग छोटे छोटे जो गेम होते हैं उसमें भी अगर पैसा हम डाल दें कि अब अगर गेम जीतेंगे आपको पैसा मिलेगा, तो शायद हमारा ऐप बहुत भाग जाए। इसलिए जंगली रमी और बहुत सारे जो महादेव सट्टा ऐप है, ऐसे बहुत सारे और भी ऐप आए हैं। अब महादेव सट्टा ऐप पे जो कार्रवाई जो यहाँ दिखाते हैं और कहते हैं कि महादेव सट्टा को हमने इस तरह से मॉड्यूल को इस तरह से पकड़ा, इस तरह से ये लोग गुर्गे काम करते हैं, इस तरह से इनके लोग हैं, इस तरह से ये चैनलाइज होकर काम कर रहा है, विदेशों से नेटवर्क है, सारी तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन उसी तरह के जो ऐप और चल रहे हैं जिन पे हम लोग भी जब वीडियो बनाते हैं तो हो सकता है उन्हीं के लोग लिखते हों, और कई लोग ये लिखते हैं कि ड्रीम 11 पे कार्रवाई क्यों नहीं होता, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होता, उस पे कार्रवाई, कई तरह के नाम हैं जिन पे कार्रवाई की मांग होती है। लेकिन सवाल वही है कि अगर आप जुआ या सट्टा खिलवा रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी सूरत में खिलवा रहे हैं, तो वो गलत होना चाहिए। सरकार की नीतियों को, अपने नीतियों को स्पष्ट करना चाहिए कि आप देश के भविष्य को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या आप, अगर आपको सरकार को वो लोग टैक्स देना शुरू कर दें तो क्या ये सारी चीज़ें जायज़ हो सकती है कि हॉकी जैसे खेल को कोई हॉकी का प्लेयर ये कह दे कि हॉकी से बढ़िया खेल लूडो है और वो लूडो ऑनलाइन खेलिए, और उसमें एक अंतिम में एक कॉशन आएगा कि उसमें लिखा जाता है, बोला जाता है कि ये इस खेल में वित्तीय जोखिम है, इस खेल में आपको आदत लग सकती है, तो देख संभाल के खेलें। तो ये कॉशन देने की ज़रूरत क्या है फिर? तो इस तरह से कई घटनाएं हमने देखी भी हैं। जो पहले क्या ऐप चलता था, वो जो चाइनीज़ ऐप चलता था जो गेम का, पबजी, उस पबजी गेम के चलते कई बच्चे जो हैं मानसिक संतुलन अपना खो बैठे हैं। कई बच्चे इस कंडीशन में, वीडियोस आई हैं कि पबजी खेलते खेलते उनका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है कि वो जब अस्पताल ले जाए जा रहे हैं तब भी वो मुँह से बड़बड़ा रहे हैं कि ये इधर से घुस रहा है, उधर से घुस रहा है, इसको मारो, उसको मारो, मतलब वो बेहोश है बच्चा। मैंने वीडियो देखी है उस बच्चे की, और ऐसे कई बच्चे। और ऐसी भी कई घटनाएं देखने को मिली हैं कि लोग इन चीज़ों में पैसा लगाने के लिए कभी अपने पिता पर हमला कर दे रहे हैं, कभी अपने किसी रिश्तेदार से लड़ बैठ रहे हैं, और अगर आप उनके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर एक गुस्सा अपने आप पनप रहा है कि आप इन चीज़ों से, जिनको आपने एडिक्ट बना दिया है उस चीज़ के लिए, उस एडिक्शन से अगर आप उसको दूर करने की कोशिश करेंगे तो उस बच्चे के आंखों में, उसके हाव भाव में एक आक्रोश देख पाएंगे। सरकार ने इस पे एक कदम भी उठाया। जब पबजी का आपने जिक्र किया, तो पबजी में सरकार ने ये रूल लिया कि पबजी पहले बैन कर दिया गया था, अभी हाल ही में उसे अनबैन कर दिया गया, और अब रूल हो गया अगर आप पबजी में 3 घंटे ज़्यादा समय नहीं बिता सकते। आप जब भी खेलिए एक साथ 3 घंटे खेलिए या फिर 1-1 घंटे करके खेलिए, तब अगर आप एक साथ खेल रहे हैं तो 3 घंटे के बाद आपका ऐप खुलेगा ही नहीं। तो यहाँ नियम बनते हैं, लेकिन नियम तोड़ने वाले तो उसके पहले का नियम बना। ट्रायल बेसिस में भी सरकार ने इसे अनबैन किया है। अगर बच्चे और भी इसमें केसेस आएंगे तो फिर से वो बैन हो जाएगा। अब जैसे कि आप गुटखे की बात कर लें कि अगर अच्छे सेलेब को आप देख लें, बड़े बड़े नामी और गिरामी जो बोलते हैं कि हम देश के भविष्य के लिए ये सोचते हैं, वो सोचते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो जब एक पाउच फाड़ते हैं और पाउच फाड़ कर मुँह पे डालते हैं तो उसमें, हालांकि उनको ये अनुमति तो नहीं है कि वो गुटखे का डायरेक्ट प्रचार कर सकें, उसमें इलायची लिखा रहता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट प्रचार होता है गुटखे का। और वैसे ही शराब का प्रचार है, शराब के प्रचार के समय में नाम दिया जाता है लेकिन वो रहता है सोडा। तो सोडा होता है, सीडी होता है, इंपीरियल ब्लू की सीडी होती है। सीडी का जमाना चले हुए कितना साल बीत गया, मगर आज भी सीडी का ऐड दिखता है लोगों को, इंपीरियल ब्लू की सीडी। और संजय दत्त जो हैं वो इसका ऐड करते हैं। अक्षय कुमार जो बहुत बड़े देशभक्त, अमिताभ बच्चन देशभक्त बनते हैं बहुत बड़े, उन्होंने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी था कि मैं किसी भी पैसों के लिए मैं गुटखे का ऐड नहीं करूंगा। वही विमल का ऐड करते हैं, विमल साथ में जो अजय देवगन जी है वो आते हैं साथ में। अब सलमान खान जी की भी एंट्री हो गई है इसमें। हालांकि उसमें लिखा तो नहीं चाहिए इलायची होता है, क्योंकि 2003 में सरकार ने बैन कर दिया था आप तंबाकू का या फिर किसी भी सिगरेट का या फिर शराब का ऐड नहीं कर सकते। तो वो लोग सैरोगेट मार्केटिंग करते हैं, यानी कि उनका दिशा, उनका जो उंगली दिखाएंगे वो किसी और, इंकित कहीं और करते हैं वो लोग, मगर ऐड किसी और चीज का हो रहा होता है। जैसे आप राष्ट्रीय की इलायची आप कहीं बाजार में आपको नजर नहीं आएगी, मैंने तो नहीं देखा आज तक। मैंने मतलब बहुत कम देखा है। राष्ट्रीय गुटके आपको हर जगह मिल जाएंगे, गुटखा हर जगह गुटके नहीं मिले तो गुटके छिलके आपको हर जगह दिखे मिल जाएंगे। तो इतनी भारी प्रोडक्शन किसकी हो रही है? इलायची की नहीं हो रही, हल्का फुल्का वो भी होता हुआ उस प्रोडक्शन दिखाने के लिए, लेकिन ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किसकी हो रही है? गुटके की। और आप एक बात कह रहे थे कि पान मसाला बेच रहे हैं। पहले सरकार ने 2008 की बात है जहाँ तक मुझे याद है, सरकार ने बैन कर दिया था
कि गुटके में ही तंबाकू नहीं मिला होगा, नहीं मिलेगा। अब क्या कर दिए जो कंपनी वाले हैं, वो गुटखा अलग सादा बेचते हैं गुटखा अलग और पाउच अलग, आप मिलाकर खा लीजिए। सुविधा अनुसार मिलाइए, जितना मात्रा में आपको तंबाकू मिलाना आप खा लीजिए। मतलब अगर कोई रेड करने आए तो आपके यहाँ वो अगर बरामद भी करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि देखिए हमारे तो सादा गुटखा रखा है, हम तो गुटखा में जर्दा मिलाते हैं। लेकिन जर्दा अलग से दिया जाता है, जो गुटखा खरीदने आता है उसको, जो गुटखा खरीदेगा उसी के साथ इंक्लूड रहता है, और जर्दे का जो पाउच रहता है वो अलग से पहले मिलकर आता था। तो इस तरह से जो बोलना चाहिए कि अगर कानून कड़े हैं तो कानून को तोड़ने वाले उससे ज़्यादा दिमाग पे चलते हैं। और जाहिर सी बात है, जब सरकार इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहती है, सरकार कहती है कि नशा मुक्ति अभियान के लिए, मेरा अपना ये मानना है कि सरकार तो कदम उठा रही है। सरकार तो तंबाकू में फोटो भी लगा रही, कैंसर का इतना भद्दा फोटो होता है कि वो पूरा बाहर आ गया मानसून का, लोग उसको देखते भी हैं। सिगरेट में फोटो बना होता है, गुटखे में फोटो बना होता है, फिर भी उसको खाते हैं। कहने के लोगों को भी समझना पड़ेगा, सरकार कितना कदम लोगों को तो उठाएगी? समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बताइए कि लोग अगर ना समझना चाहें तो सरकार का दायित्व तो क्या नहीं होता। सरकार नशा मुक्ति अभियान तो चलाएंगे बोलते हैं, नशा मुक्ति अभियान के लिए कई एनजीओ को काम दिया जाता है कि आप गांव-गांव में जाइए, शहर-शहर में जाइए, नशे के विरोध में नाटक मंचन करिए, ये करिए वो करिए, बहुत सारे वो बनाते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं। लेकिन बैन अगर हो भी जाए, मेरा ये मानना है, पोस्टर भी लगाते हैं। तो पोस्टर आप लगा दीजिए, ठीक है, लेकिन आप उस फैक्ट्री को कब बैन करेंगे? उस फैक्ट्री से आपकी करोड़ों रुपए की इनकम आ रही है करके, उस फैक्ट्री में अगर जहर परोसने लग जाए कल कोई और आपको टैक्स देने लग जाए सरकार को, तो क्या उस जहर को भी खाने देंगे आप? ये गुटखा और ये सब तो जहर ही है। ये जो गेम परोसा जा रहा है ये जहर ही तो है। हमारे अन्य देशों में, बाहर के देशों में अगर आप देखें तो वहाँ फिजिकल फिटनेस को लेकर बहुत ध्यान दिया जाता है। आज भी आप जैसे जो बोलना चाहिए विकसित देश हैं, जो सारी सुविधाओं का उपभोग कर सकते हैं, जिनके पास ना कारों की कमी ना लग्जरी आइटम्स की कमी है, वो लोग साइकिल पे चलना शुरू कर दिए हैं। वो लोग फिजिकल फिटनेस के लिए कहते हैं कि आप मैदान चलो। हमारे देश के प्रधानमंत्री और ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि आप मैदान चलो, लट्टू चलाओ, गिल्ली डंडा खेलो, और वो देश के प्रधानमंत्री खेलो इंडिया खेलो करके एक अभियान चलाते हैं। लेकिन अगर आप उन खिलाड़ियों से ये उम्मीदें कर बैठेंगे जो खिलाड़ी आप आइकॉन मानते हैं, जो बच्चे आप टीवी पे बच्चे देखते हैं और कहते हैं कि काश मैं भी विराट कोहली जैसा बैटिंग कर पाता, काश मैं भी हरभजन सिंह जैसा बॉलिंग कर पाता, काश मैं अमिताभ बच्चन जी जैसा अभिनय कर पाता, तो उनको अगर आप आइकॉन मान रहे हैं तो उनका एक दूसरा चेहरा भी ज़रा समझना होगा। उनके इस दूसरे चेहरे में पैसा है, लालच है, और उस लालच की आड़ में वो नियम और कायदों से और जो एथिक्स है उससे समझौता करने से बाज नहीं आते। जहाँ तक मेरा ये मानना है कि जब आप गुटखा छोड़ना चाहते हैं, सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, तो आप स्वेच्छा से ही छोड़ सकते हैं। अगर बैन कर दिया जाए, मान लीजिए सरकार बैन कर देती है आज की तारीख में कि गुटखा और सिगरेट नहीं बिकेगा, मगर वो ब्लैक में बिकना चालू हो जाएगा, लोग उसको घर पे प्रोडक्शन करने लगेंगे, खुद मार्केट में बेचने लगेंगे। बिहार का आप उदाहरण ले लीजिए, बिहार में तो शराब बैन है, उसके बावजूद वहाँ शराब बन रहे हैं, वहाँ हर घर में अब देसी शराब बिकना चालू हो गया है। बॉर्डर से वहाँ पर शराब आ रहे हैं, सरकार को टैक्स नहीं पहुँच रहा होगा, तो सरकार को मालूम है जापान में देंगे टैक्स नहीं मिलेगा, क्या पता लोग खुद बनाकर बेचेंगे। जापान में एक नियम है, जापान में जैसे कि जो चीज़ों की अति होती है, लोग स्वतः ही, वहाँ के जो नागरिक इतने समझदार हैं कि स्वतः ही उन चीज़ों का उपभोग करना बंद कर देते हैं। एक तो वो नशे से दूर रहते हैं, फिजिकल फिटनेस अच्छा रहता है उनका, और दूसरी बात, अगर उस जैसे हमारे यहाँ अभी टमाटर मिर्ची ये सारी चीज़ें महंगी चल रही हैं, अगर उनके देश में टमाटर महंगा हो गया सपोज़ करिए, तो वो पूरा देश जो है, देशवासी टमाटर खाना छोड़ देता है। इसी तरह से अगर वहाँ नशे के फैक्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं या कुछ आ रहा है तो उन चीज़ों को वो लोग स्वतः छोड़ देते हैं। तो अगर आप स्वतः किसी चीज़ को छोड़ देंगे तो जो कारोबार का संचालन कर रहे हैं, जिसके अपने आप ठप हो जाएगा, अपने आप वो ठप हो जाएगा, और जो अपने आप जो सेलिब्रिटीज़ को क्या है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, बहुत। और ये जो इंडस्ट्री है, गुटखे की इंडस्ट्री है, इसमें अपार पैसा है। तभी एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, किसी न्यूज़ चैनल की आर्टिकल थी वो, अक्षय कुमार को 100 करोड़ रुपए दिया गया था, 100 करोड़ रुपए दिया था मात्र 30 सेकंड का ऐड करने के लिए। सोचिए वो मूवी करते हैं 2-3 घंटे की, तब जाकर वो सालों साल शूटिंग करते हैं, तब जाकर उनको 300 करोड़ 400 करोड़ चार्ज होता है। वो 30 सेकंड काम करके 100 करोड़ उनको पैसा मिल जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि गुटखे इंडस्ट्री में कितना पैसा है, क्योंकि खाने वाले लोग ज़्यादा हैं, हर रोज करोड़ों की सेलिंग हो रही है। तो ख़ास बात यही है कि मतलब अब सरकारों के जो नियम कायदे हैं, उन नियम कायदों को सरकार को खुद आत्म आकलन करना चाहिए कि आपने जो नियम के पैरामीटर बनाए हुए हैं, अगर आप नियम के पैरामीटर इस तरह के बनाएंगे कि जो छद्मरूपी जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं से अपने एजेंडे चलाने के लिए, अपने स्वार्थ को भुनाने के लिए, अपने पैसों को भुनाने के लिए एक रास्ता बनाने का पैसेज मिल जाए, तो उस पैसेज को अगर आप
उनको दे रहे हैं और एक नियम भी बता रहे हैं और गलत भी बता रहे हैं एक चीज़ को, और उस गलत चीज़ को प्रमोट करने के एक दूसरे रास्ते को डिलीवर करना भी चाहते हैं। तो सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपके पास एक नंबर है, आपके पास एक वेबसाइट है जिसमें आप जो भ्रामक विज्ञापन है, भ्रामक विज्ञापनों में अभी आप ऐसे ऐसे विज्ञापन भी देखने को मिलते हैं जो आप अभी टीवी पे अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ देख नहीं सकते। उन भ्रामक विज्ञापनों पे जो मतलब यौन संबंधित विज्ञापन रहते हैं, उन विज्ञापनों को इस तरह से परोसा जाता है, हीरोइन है और जो एक्टर्स हैं इस तरह से परोसते हैं कि उन विज्ञापनों को देखा नहीं जा सकता। क्या उन चीज़ों को स्वतः संज्ञान सरकार नहीं ले सकती? क्या कोई जब व्यक्ति कोई शिकायत करेगा और उस शिकायत पे भी न जाने आप लोग कितनी सुनवाई करते होंगे, ये भगवान जाने, लेकिन गूगल पे तो ये नंबर उपलब्ध है, गूगल में वेबसाइट उपलब्ध है कि आप खुद ही लिखते हैं कि एक ऐसा चरित्र या ऐसी डिलीवरी जिससे आपकी मानसिक भावनाओं को ठेस पहुँचे, आपके शरीर को नुकसान हो, आपकी जो सोच है उसको वो प्रभावित करता हो, या उस विज्ञापन के जरिए आप दिग्भ्रमित होते हो, तो उस विज्ञापन की आप शिकायत इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। ये नंबर है, ये वेबसाइट है। लेकिन क्या इन चीज़ों पे आज तक किसी ने कुछ किया नहीं होगा? किया होगा। एक उपाय मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए कि सरोगेट मार्केटिंग जो लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि राजश्री नाम के गुटखे भी मिलते हैं और राजश्री के नाम की इलायची भी मिलते हैं, तो एक ऐसा कानून बना दिया जाए कि एक नाम से अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है तो उसी नाम से दूसरा प्रोडक्ट आप लॉन्च नहीं कर सकते, तो शायद आप उसमें सरोगेट मार्केटिंग नहीं कर पाएँ। जब राजश्री इलायची का प्रचार कर रहे हैं तब राजश्री पान मसाला आप नहीं बेच पाएंगे फिर। ऐसा एक कोई कानून तो बनना चाहिए कि आप एक साथ दो एक सेम नाम के दो चीज़ ना बेचें। कानून तो बनना चाहिए, लेकिन कानून का पालन करवाने वाले की ज़रूरत होती है। यहाँ तो कानून तो यह है कि सड़क पे हेलमेट पहनने का भी है, लेकिन कानून कितने लोग तोड़ते हैं जो बिना हेलमेट के रोज़ निकलते हैं। तो पालन करवाने वाला की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है कि कानून न सिर्फ बन जाए, पालन करता जो है उसकी जो ड्यूटी है वो निर्धारित की जाए। आप पान ठेलों में जाइए, जाकर गुटखा चेक करिए और खुद लेकर देखिए एक बार। हम तो मीडिया वाले, हम तो कई बार आपको करके दिखा देंगे कि कैसे रेल नीर का जो पानी है वो 15 से 20 रुपए में बिकता है। 2 खबर हम लोग दिखा चुके हैं, 3 खबर हम लोग दिखा चुके हैं। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है इस पर, ना कोई कार्रवाई है। अभी हम फिर इस खबर पे ज़रूर काम करेंगे। हम ये भी दिखा सकते हैं कि गुटखे पान ठेले में किस तरह से बिकते हैं, किस तरह से जर्दा गुटखा बेचा जाता है जहाँ ये बैन है। तो आपका डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, आपके खुद के अपने विंग्स हैं, कई विंग्स को आप तैयार कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर मेरा आप सभी से निवेदन है कि वो जो आपको जंगली रमी पे आओ ना महाराज जो कहते हैं, उस व्यक्ति से और उनके जो भावनाएं हैं उनसे ज़रा दूर रखें अपने बच्चों को। इस तरह के जो ऐप्स आ रहे हैं उनसे भी दूर रखें, उनसे भी अपने बच्चों का बचाव करें। उन्हें फिज़िकल फिटनेस के बारे में बताएं, उन्हें फिज़िकल फिटनेस या जो अच्छा ज्ञान दे सके उस ज्ञानी व्यक्ति के पास उनकी वीडियोस दिखाएं, उनको इंस्पायर करें ताकि वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। अगर इन जैसे सेलिब्रिटीज़ के हाथों में, जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, उन जैसे व्यक्तियों को वो आदर्श मान बैठे, तो जाहिर सी बात है जो आपके बच्चे हैं वो बहुत बड़ा नुकसान अपना भी कर रहे हैं और आपका भी कर जाएंगे। ठीक बात है। तो ये चर्चा परिचर्चा करने के पीछे मकसद है। हम असल में इन चीज़ों को देखकर खुद बहुत भ्रमित हो रहे थे और खुद बहुत आक्रोशित थे कि इन चीज़ों का समाधान क्यों नहीं निकल रहा है। तो आज हमने ऐसी कोशिश की, हमने बातचीत में ऐसी सत्यम और हम बात कर रहे थे और बातचीत में ऐसा निष्कर्ष निकला कि ये बातचीत आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इस बातचीत में आपकी क्या राय है ज़रूर लिखिएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या इसमें हो सकता है, उन विचारों को लिखिएगा। केपी न्यूज़ आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और हम ऐसी ही खबरें, ऐसी बातचीत आप तक हमेशा लाते रहेंगे और निर्भीक और निष्पक्षता से पत्रकारिता करते रहेंगे। हमारा ये आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।